हाय, माय नेम इज नीता गोल. जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम. सॉरी फॉर दिस टाइम सेकंड टाइम आई एम डूइंग इट. वेलकम टू माय न्यू लिसनर एंड वेलकम बैक माय ओल्ड लिसनर. तो मैंने कहा ज़रा एनर्जी क्लियर कर ले. सो देखें, आई वॉज गेटिंग फ्यू डाउनलोड्स दैट वॉज क्वाइट क्रेजी फॉर मी, but it is necessary. I was guided to speak on it because ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन या अपनी अवेकनिंग में किया, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि why I was doing that time, right? बट मैंने खुद की आवाज़ को या इनर गाइडेंस को या मैं अपने स्पिरिट गाइड्स एंसेस्ट्रेसेस को भी आपको बोल सकते हैं, बिलीव इन एंसेस्ट्रेस, बस मैंने सुना और मैंने जो उन्होंने मुझे बोला मैंने वैसे किया. ठीक है, विजडम होता क्या है, पहली बात मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे. विजडम क्या होता है? विजडम होती है आपकी इनर वॉइस, आपकी नॉलेज, इनर नॉलेज, या फिर ऐसी एक नॉलेज, ऐसी ट्रूथ जिससे आपका अल्यूजन खत्म हो जाता है. विजडम हमारा कनेक्टेड होता है हमारी 12th हाउस से, हमारी हिडन क्वालिटीज, हमारी हिडन नॉलेज से. हिडन कल्ट नॉलेज होगी, हिडन साइकिक पावर, आपकी एबिलिटीज, आपके स्किल सेट्स, किसी किस्म का आपके सबकॉन्शियस माइंड का लेवल क्या है आपका हिडन, वो आपको बताया जाता है. आप कितने, आपका ट्रू पाथ क्या है वो बताया जाता है आपके 12th नॉलेज में, जो होता है कि नेपट्यून और पाइसिस नेपट्यून को रूल करता है. ठीक है, और नेपट्यून से क्या होता है, सारे अल्यूजन्स मैट्रिक्स शेडर्ड हो जाता है. अच्छा, हम लोग विजडम की आवाज़ को नहीं सुन सकते अगर हमारे पास while we having a thirst of lust, anger, jealousy and revenge. If you're thirst of revenge, you cannot have the ability and capability to listen your inner voice, your wisdom. You cannot do this. ठीक है, understand one thing. तो सबसे पहले हमें अपने लस्ट, जेलिसी, एंगर, रिवेंज को हटाने के लिए हमसे 2 काम करवाए जाते हैं. ये वो 2 काम होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी का लेवल क्या है, ये भी बताते हैं कि हम लोग कितने स्ट्रांग और कितना पावर है हमारे पास, राइट? लेकिन ये वो काम होते हैं, 2 स्टेप होते हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस होते हैं. माइट भी यहाँ पे बहुत से लोग जो अवेकन्स हैं या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं वो शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे. बट होता क्या है कि जब हम लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे होते हैं, हम लोग को समझ नहीं आ रहा होता कि why we were guided to do thing that we was doing it that time. क्योंकि उस वक्त सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की या उस वक्त की उस कैफियत में होते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमने बस अपने आप को खुदा को दे दिया, और वो जो आवाज़ हमें वहाँ से आ रही है, हमारा दिल जो कह रहा है, हमें जो सुनाई दे रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग दिस. It's coming from naturally from our inside, from our divine. ठीक है, हर इंसान के अंदर डिवाइन बसते हैं, राइट? तो ये क्या है? our God, राइट? इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. ये मैसेजेस के लिए 333 444 555 144 441 बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग ये सीरीज देख रहे हैं, they need to have this messages 10 10 11 11. ठीक है, मैं बताऊं, अभी भी मेरे यहाँ पे 3 हो रहे हैं से, आई कैन नॉट मेक इट अप. मैं ये मुसलसल मैसेजेस जब मेरे पास स्टेप के आते हैं और मेरे पास सीरीज स्टार्ट हो जाती है, और आई वॉज गाइडेड टू डू दिस थ्रू दिस सीरीज. ओके, ये वो लोग हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना है डिवाइन ने, जो ये सीरीज देख रहे हैं बार बार रिपीटेड में. 2 2 2 1 1 1 3 टाइम 1 4 टाइम 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1. ठीक है, 1 4 4 11 11 10 10 और 5 5. ठीक है, ये ऐसी सीरीज हैं, अगर वो आप लोग देख रहे हो डिफरेंट वे में, डिफरेंट टाइम जोन में, मतलब डिफरेंट टाइम पे आप लोग देखी जा रहे हो, जब भी आप घड़ी भी देखते हो आपको ये नंबर्स मिलते हैं, मीन्स दिस इज मैसेज फॉर यू. ओके,
might be you are resisting your transformation and you need to have this transformation in your life because it's time. Okay. जो मुझे क्रेजी किस्म के जो मिले हैं उसमें सबसे पहले बड़ा ये चीज़ मुझे बताई गई है, जब कोई आपको क्रॉस करता है, जब आपको बिल्कुल लेफ्ट यू हैंगिंग सिचुएशन, यानी कि आपको आप मरो या जियो किसी को कोई परवाह नहीं होती, ऐसा कोई आपको छोड़ देता है, आप उसको माफ़ करो। ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए एक वो होता है, आप नहीं माफ़ कर सकते। एक नॉर्मल इंसान कभी भी कोई ऐसा पर्सन जिसने उसको क्रॉस किया है या लेफ्ट हैंगिंग, you cannot able to forgive them by heart, by emotionally, by through mind, यानी कि उसको बिल्कुल माफ़ करके उससे आज़ाद हो जाना है आपको, ठीक है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ये कर देते हो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से लोग जिनके अंदर एंगर है किसी भी वजह से, किसी के साथ अब्यूज़ हुआ है एंगर है, किसी को लेफ्ट हैंगिंग छोड़ा एंगर है, किसी को कंपटीशन में डाला जानबूझ के जेलिसी की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगर, रिवेंज, लस्ट, किसी को मनी की वजह से यूटिलाइज किया गया, मनी का लस्ट, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया गया, इमोशनली अब्यूज़ किया गया, ये सब आपके रिवेंज में आ जाते हैं। In the end, we are just connected to revenge, or that revenge connected to jealousy, anger, lust, and so on. Low kind of, low energy levels of emotions. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, जहाँ पे हमारा मतलब आप समझ लो, हमारा सबसे बड़ा जो हमें कहता है कि हम उसके दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, या किसी ने हमसे दुश्मनी निभाई होती है, या किसी को लगता है कि हमसे जैसे बुरा उसको कोई दुनिया में नहीं मिला, यानी कि एनी पर्सन, दैट पर्सन परसीव यू वेरी बैड पर्सन, दैट्स वाई दिस पर्सन डिड टू यू, मतलब वो उस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और तुम्हें पता भी चलता है और यू आर हर्ट कि यार मैंने तो उसके साथ बुरा नहीं किया, बट वो पर्सन इस चीज़ को लोगों से सिंपैथी एज अ विक्टिम प्ले कार्ड कर रहा है या कर रही है, और बताने की कोशिश कर रही है सोसाइटी में कि मैंने इस पर्सन के साथ ऐसा इसलिए किया, या लड़की है लड़के ने किया है, जिसने भी किया है, एनर्जी की मैं इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ सिर्फ, why this person did to you and did dirty you and left you hanging because you are not good for him and her, right? This kind of relationship, this kind of dynamic में तुम जब किसी को माफ़ करते हो, it means it start to show you your humbleness, your humility, तुम कितनी ह्यूमैनिटी तुम्हारे अंदर, ये होता है ह्यूमैनिटी, यानी कि आप कितना कनेक्टेड हो किसी के इमोशन से, ठीक है, एक ह्यूमन इमोशन से, ह्यूमैलिटी, लेकिन ये देखता है ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमैनिटी वाइज आप कितना एक दूसरे को फील कर सकते हो। जब एक ह्यूमन इस दुनिया में अर्थ में आया था तो उसके साथ एक ओथ लिया गया था कि एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, एक दूसरे को करेज करना है, एक दूसरे को मारना और वो नहीं करना। लेकिन क्या हुआ कि आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही जेलसी के बेस पर लड़ाई हो गई थी, ठीक है। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको भी पता है कि क्या हुआ था उस वक्त। तो जेलसी, एंगर, लस्ट और जेलसी की बेस पे हुआ था, और वहां पे रिवेंज आया था, और रिवेंज आ गया था, वहां पे विजडम खत्म हो गया था, वहां पे इनर वॉइस दोनों ने सुनना बंद कर दी थी, दोनों भाइयों में जब लड़ाई हुई थी एक फीमेल को लेके, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी सिचुएशनशिप में अगर हमें विजडम को अंडरस्टैंड करना है तो वी नीड टू वन थिंग इज दैट व्हाट इज दिस, ह्यूमैलिटी, humbleness, to forgive to that person who left you hanging, and try to explain to other society, to other people, justified by why this person wrongdoing to you,
in their own way, and you know it, you aware of it, this why and what this other person says and said to other people, but still you are have the power, you have ability to capability to forgive her and him. That is the first step of your wisdom, true path, starting your true path, starting to first step of your transformation. सेकेंड स्टेप क्या होता है? ये चीज़ आपकी ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस को, आपकी पावर को, एक स्ट्रेंथ पावर होती है आपकी। आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होता। अगर ये वो वाला माफ़ नहीं है भैया, ये याद रखना, वो वाला माफ़ नहीं जो मुंह से बोल दिया हाँ हमने माफ़ कर दिया, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इमोशन में, आपकी सोल में वो रिवेंज अभी भी पल रहा है। यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दिस, यू नीड टू clear out this person from your energy, cut the cord from your mind, from your soul, write the letter, write it down, something on book, paper कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, और burn it out and blow in the nature, right? Do meditate, subconsciously want to clear this energy from your energy, क्योंकि पर्सन आपके लिए एनर्जी ही था या थी, क्योंकि कोई भी पर्सन एनर्जेटिकली आपके साथ अटैच होते हैं, इमोशनली भी होते हैं बाद में। पहले एनर्जेटिकल, पहला हमारा जो एनर्जेटिकली अटैचमेंट होता है किसी के साथ भी होता है, बाद में इमोशनली। जब सेक्सुअली आप उसके साथ, आपका कोई पार्टनर हो स्पेसिफिकली, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कट कोट करना, सबकॉन्शियस माइंड से निकालना एनर्जेटिकली, और स्पिरिचुअली वे में आप उसको कट कर दो अपनी एनर्जी फील्ड से, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। आप राइट इट डाउन करो, लिखो और उसको बर्न कर दो, क्योंकि वो पर्सन आपको, आपने उसे माफ़ कर दिया, और इस चीज़ का आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है। आपके कॉन्शियस माइंड को यकीन होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। मेडिटेट करो, सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराओ कि वो पर्सन आपको, आपने उसे माफ़ कर दिया, तो आपके दिमाग में कोई रिवेंज, कोई भी लस्ट, कोई भी जेलसी किसी किस्म की उस पर्सन से लेके नहीं है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली, ना मेंटली, ना फिजिकली। नो, यू डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर, और यू डू नॉट वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ। दैट्स इट। माफ कर दिया और निकाल दिया, दैट इज द मेन स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है? अच्छा, पहले में आप बेशक ना निकालो, माफ कर दो, ठीक है? सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपको पता है कोई पर्सन अनजस्टिस करता है, किसी ने गलत किया है, बट आपकी एक ये टेस्ट होता है डिवाइन की तरफ से जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, तो क्या आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो? आपको बहुत प्यार है उससे, आपका लवर हो सकता है, आपकी लवर हो सकती है, आपके फैमिली, आपका बेबी फादर, बेबी मदर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके मदर फादर, आपके सिबलिंग्स, whoever is this person, you very attached to love to this person, your blood line से कोई related कोई person हो सकता है, your friend हो सकता है, dearest friend हो सकता है या हो सकती है, लेकिन this person dirty something, this person do injustice something, can you have the ability, can you have the ability and capability to remove this person from your life without having any grudge, without having anything negative emotions regarding to this person in your heart, your place, your soul, your mind? Can you do this? If you do this, that is show your strength, your strongness. Why? Because तुम्हारी, आप ट्रांसफॉर्मेशन होते हो, जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो तो आपके दो ओथ होते हैं आपके ट्रू पाथ के लिए। आप कितना विजडम सीकर पर्सन, आप कितना किसी को माफ़ कर सकते हो। कोई आपको लेफ्ट हैंगिंग भी छोड़ जाए, आपको कितना भी उसने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आप उसको माफ़ करना जानते हो। दूसरा, आपको कोई डेरेस्ट पर्सन कितना भी हो, लेकिन वो अनजस्ट कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, चलो आपके साथ नहीं किया, किसी के साथ भी उसने किया, तो क्या आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि आप उसको रिमूव कर सको अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ एनी मोर। These both things show your strength, show you the starting of wisdom, your transformation. अगर ये दो चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, you can easily control your own self, you control your emotion, control your balance, easily you can start your balance in your life.
बिकॉज ये वो दो चीज़ें हैं जो हमें अटैच करती हैं। क्योंकि अगर हम लोग किसी से प्यार करते हैं या किसी से नफरत करते हैं, दोनों में हम अटैचमेंट होता है हमारा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसे माइंड में, अपने दिमाग में हर वक्त सवार रखते हैं। दैट इज़ अटैच टू आवर माइंड सेट, हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल लो हो जाता है बिकॉज हम लोग हेट्रेट की एनर्जी में होते हैं। एक हेट्रेट की जो एनर्जी होती है जो हमारे दिमाग को कंट्रोल कर देती है, जिसकी वजह से हर वक्त हम दूसरे की तरफ नज़र रखते हैं और अपनी ग्रोथ को भूल जाते हैं। तो वो पर्सन हमारे सर पे सवार रहता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम वो इमोशनली हमारे ऊपर सवार रहता है। हम फिर कई और इमोशन अपने आप से भी अटैच नहीं हो पाते, सेल्फ लव नहीं कर पाते, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। वी नीड टू de-attachment. These both are dangerous. If you love somebody excessively, if you do hate to anybody excessively, both are very dangerous. Excessively नहीं भी हो तो hatred itself is very dangerous. Yeah, love is fine but in balanced way. If you love to person, okay fine, you love it, you give it to her and him, और equally give and take है आपका energetically, emotionally, किसी भी वे में, ठीक है फाइन। बट जहाँ पे तुम्हारा अपना टाइम चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें चाहिए। जहाँ पे तुम्हारी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारी सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ लव का टाइम है, तुम्हारी खुद के आपसे कनेक्शन का टाइम है, दैट इज यू नीडेड टू हैव इट योर लाइफ, दैट इज यू हैव इट। You do not compromise because you love somebody, so you want to give her and him all your time, so you do not have your time for your own self. अगर तुम्हारा खुद का कप खाली हो जाएगा, you cannot share your empty cup with any person, तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप वैसे भी स्टैग्नेशन में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लव नहीं मिलेगा तुमसे, तो वो भी फील नहीं कर पाएगा। इवन वो तुम्हें दे रहा होगा लेकिन तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम खुद को प्यार नहीं दे रहे। अपने आप को पहले भरो, देन यू कैन शेयर विद समबडी। तो लव एंड हेट दोनों में ही अटैचमेंट हमारे लिए डेंजरस है। वी नीड टू डी अटैच। तो इसके लिए हमें, अगर इसके लिए डी अटैचमेंट को लर्न करने के लिए जो सेकंड हमसे टेस्ट लिया जाता है डिवाइन से, ऐसी सिचुएशनशिप आती है जब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है, या तो हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं उसको, लेकिन हमें बोला जाता है कि इसको निकालो अपनी ज़िंदगी से। क्यों? ये पर्सन ने अनजस्टिस नहीं किसी और से किया है या तुमसे किया है, किसी वे में भी वो पर्सन तुम्हारे लिए या वो सोसाइटी के लिए या फिर तुम्हारे लाइफ पाथ के लिए, तुम्हारे ट्रू पाथ के लिए, इट्स पर्सन इज नॉट गुड बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ ट्रूथफुल, दिस पर्सन इज डू नॉट डू लर्न टू do justice in this situation, this person is abusing their power, so you need to cut them from your life and forever. जिंदगी भर के लिए आपको उसको अपनी जिंदगी से निकालना होता है। ये दो चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म आपकी तरफ लेके जाता है, आपको डील करना आता है। फिर आप इस चीज़ों के बाद आप इजीली अपनी आवाज़, इनर वॉइस को सुन सकते हो। आपके अंदर एबिलिटी, पावर आती है हीलिंग की। जब आप इन दो से, आप समझ रहे हो, दो स्टेजेस बहुत आसान है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंसान कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता, ये हकीकत है और ये बहुत कड़वा सच है। लोग नहीं मानते लेकिन कड़वा सच है। आप, कोई भी इंसान किसी को माफ़ नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना, आसान नहीं होता। लेकिन अब जब माफ़ कर लेते हो तो आपको उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है माफ़ करना। माफ़ करना ये नहीं होता कि मुँह से कर दिया, माफ़ कर लिया, फिर हर वक्त उसके झांकते रहो यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कौन जा रहा है, हम देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करती। बट दिस इज़ नॉट थिंग, इट्स नॉट अ फॉर गिविंग, यू आर नॉट फॉर गिविंग टू एनी पर्सन। तो तुम्हारा एनर्जेटिकली, इमोशनली अटैचमेंट अभी भी है, अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू cleansing out all the energies that you do not want in your life, you do not want, you are guided to cut it out from your life, but without having any grudge, without having any negative emotion regarding this person. No, that is done is done. एक बात याद रखो, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, do not take it personally, because it's a, we are learning here, we were on this earth, we are on this earth and learning to think. कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सबक ऐसा लेसन देता है जिससे हम ऐसा सीखते हैं कि बाद में वो हमसे नहीं गलती होती, हमें स्ट्रांग बनाता है।
जो आपको सिखाता है उसको भी थैंक यू बोलो। उसने आपको आपके साथ दुश्मनी की है, लेकिन आपने उस दुश्मनी से बहुत कुछ सीखा है। उसके लिए तो आप दुश्मन हो, लेकिन आपके लिए वो दुश्मन नहीं है, आपने उससे सीखा है। यू शुड से थैंक्स टू दिस पर्सन कि यस, बिकॉज ऑफ यू आई लर्न दिस लेसन from my life, or I did it same thing. I'm not just only saying on this in front of camera. No, I did it my life. I says to thanks to my all people who did wrong to me, who kicked me down even at my downtime. I still say thanks to them. Why? Because they learned me a very huge lesson. I learn it. When you learn it, you can see through people. जो इंसान ट्रांसफॉर्म होता है वो 360 ट्रांसफॉर्म होता है. You cannot imagine, you cannot to recognize this person, क्योंकि उसका पास्ट इमेज जरा भी उस पर्सन के आसपास नहीं आता जो ट्रांसफॉर्म होता है. लोग क्लेम करते हैं कि वी आर ट्रांसफॉर्म्ड, वी अवेकन, बस दीज पीपल नॉट अवेकन, दीज पीपल नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि तुम लोगों के उनके लाइफस्टाइल, खाने पीने, उठने बैठने, उनकी बात, उनके विजडम से पता चलेगा कौन इंसान ट्रांसफॉर्म्ड है, किस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किसकी अवेकनिंग हुई है, किसने कुछ लर्न किया है. ये पावर हर एक के पास नहीं होती, किसी को माफ करना या किसी के साथ डी अटैचमेंट करना. लोग अपनी जिंदगियां तबाह कर देते हैं, पूरी पूरी जिंदगी. क्यों? वो अटैचमेंट के अंदर रहते हैं, उनको डी अटैच करना नहीं आता, वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ना उनको नहीं आता. दैट इज द डेंजरस, दैट इज द थिंग्स दैट स्पॉइल यू, स्पॉइल योर ऑल लाइफ, दैट वैनिश योर लाइफ. वेट करिएगा, मैं अपने बेटे को देखती हूँ. सॉरी फॉर दिस एक्चुअली. अच्छा, इसको प्रॉब्लम हो रहा था मेरे बेटे को एक्चुअली. वहाँ वो कह रहा था कि मुझे यहाँ पे आना, तो खेलवा के एंड इसमें इसको बस अब ख़त्म करूँगी. तो कहने का मकसद है कि दो चीज़ें जो होती हैं आपको ट्रांसफॉर्म करता है. आपका फाउंडेशन जो होता है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रू पाथ से, ट्रुथ से होता है. और सच जो के लिए हमें सबसे पहले हम लोगों के अंदर क्या है, कितना हमारे अंदर रिवेंज, हमारे अंदर नेगेटिविटी, किसी को लेके नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको निकालना ज़रूरी होता है. दूसरा, हमारे पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने की पावर रखते हैं. दैट इज़ नॉट गुड, नॉट फॉर अस इवन, बट ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर अदर पीपल, फॉर देयर हायर सेल्फ. तो आपको इजीली कट करना आना चाहिए अपने उन इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने, उन एनर्जीज़ को दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हायर सेल्फ, नॉट फॉर ओनली यू बट फॉर अदर पीपल. बिकॉज हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ हम ये नहीं करने हैं कि हम अपने आप को अच्छा रखें और दूसरों के लिए अच्छा ना करें. नहीं, ऐसा नहीं है. दूसरे को भी हम कट इसलिए करते हैं कि हम उसको मौके देते हैं. हम उसे ये नहीं कहते कि मौका नहीं देते. हमारे ऊपर से अगर हमें हुक्म आता है या हमें गाइडेंस मिलती है किसी को कट करने की, रिमूव करने की, क्यों? क्योंकि वो दूसरा पर्सन चेंज नहीं होना चाहता. और ये डिवाइन, क्योंकि हम लोग जो चीज़ नहीं देख सकते, गिव इट टू मी, थैंक यू, जो हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमारे डिवाइन देख रहे होते हैं. हमारा खुदा हर जगह है, हमारे पास्ट ऑन लवर्स हर जगह हैं. उनको पता चल जाता है कि कोई हमारे लिए क्या सोच के बैठा हुआ है, तो वो हमें उसी वे में गाइड कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि हमारे लिए वो पर्सन क्यों नहीं है, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहता. और एक बात याद रखो, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते. तो हम सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन बिहाइंड दिस इन माय सन इज प्लेइंग. Make your house. You making house? Yeah, make it. Good boy. Yeah. तो सो मेरा ना गला चौक और एकदम से मेरा थ्रोट चक्र. Oh my God. और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे थ्रोट चक्र से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है. थ्रोट चक्र मीन्स कि हमें
सच बोलना सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमें जब पता चल जाता है कोई इंसान रेजिस्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कोई पर्सन नहीं चेंज होना चाहता, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात याद रखना, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हमें ऊपर से वार्न किया जाता है कि आपने इसको कितनी दफ़ा चांसेस दी, बट दिस पर्सन इज नॉट having any mind that this person is resisting to change, their attitude, their thinking, their actions, means this person is not for you, even though कितना भी आपके लिए dear क्यों ना हो। तो आपको अगर उसको कट करना आता है, इट्स मीन यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म। और ये जब आपके पास हीलिंग पावर, हीलिंग एबिलिटीज आती हैं, वो तभी आती है जब आप खुद हील नहीं हो। किसी को हील कैसे कर सकते हो? एक हीलर नहीं बन सकता जब तक उसको खुद को हील करना नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप इन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, आपका विजडम इंक्रीज होता है, आप शैटर्ड में नहीं रहते, एक इल्यूजन में नहीं रहते, आपकी उस चीज़ों शैडोस आपके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको इन सब से गुजरना आता है। अगर आपके साथ किसी किस्म का अब्यूज़ हुआ है और आप उस चीज़ में अपने आप को स्टक करके बैठे हो, मीन्स यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। वो पर्सन जितना मर्जी क्लेम कर ले, वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज है। उस रिवेंज से उसके आने वाले हर रिलेशनशिप में दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। उसके ट्रॉमा, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से उसके फ्यूचर, उसका प्रेजेंट्स में जितने भी उसके पार्टनर्स हैं, जो लोग आते हैं, उनको वो विक्टिम के, तो उनके सामने वो खुद विक्टिम बनता है, उनके साथ खेलती है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम जो होते हैं साइकोलॉजिकली बाद में होते हैं, पहले ये एनर्जेटिकली वी हैव द ब्लॉकेज इनसाइड अस। व्हेन वी एनर्जेटिकली ब्लॉक इनसाइड अस एज अ रेवेंज, तो ये रेवेंज जो है आपका, दूसरों के सामने आप विक्टिम बनते हो, आप एक अपने पार्टनर के सामने एक विक्टिम मेंटालिटी में जाते हो और आप उसके साथ खेलते हो, उसके ऊपर जो करना चाहते हो जुल्म करते हो और खुद विक्टिम बन जाते हो। These people, why you doing this? These people doing this because they have traumas. They have these childhood traumas, जिसमें उनकी कहीं सुनी नहीं गई, उन पे कुछ जुल्म हुआ, किसी किस्म का अब्यूज हुआ, और वो एंगर वो दूसरे पे निकालते हैं, वो रिवेंज लेते हैं। लेकिन क्या वो जो आने वाले लोग हैं उनका कसूर है इसमें? थिंक अबाउट दिस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी। कुछ ऐसे लोग, मुझे उनकी एनर्जी मिल रही है, जिनको ये सीरीज नज़र भी आ रही होगी नंबर्स की, जिनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज उनके जिंदगियों के रिलेशनशिप बहुत से ख़राब हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमास। दीज पीपल रेजिस्टिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे बोला गया है कि मैं इस बातों को यहाँ पे बोलूँ, ताकि अगर जहाँ पे कहीं भी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड वाई दे आर गाइडेड टू डू, दैट इज द रीजन दे आर गाइडेड टू डू। अगर उनकी जिंदगी में कोई ऐसे लोग हैं जो उनको बॉक्स इन करने की, उनको अटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे हेट्रेड किस्म की फीलिंग वाले लोग अराउंड है, वो पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता या हो सकती। क्यों? इतने हेट्रेड वाली चीजें, इमोशन उसके आसपास मौजूद हैं, तो वो भी उसी एनर्जी में आ जाएगा इवेंचुअली, या आ जाएगी इवेंचुअली। जहाँ पे हेट्रेड और लो वाइबिंग टाइप की एनर्जीज अराउंड आपके हो, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते until unless you have to cut the cord, you have to learn to create the boundaries with these people, then you can transform yourself। जब आप हीलिंग एबिलिटीज आपके अंदर आती है, आप खुद को हील करते हो, आप दूसरों को भी हील करना जानते हो, फिर आपको पता चलता है, फिर आप उस शैडोज से भागती नहीं हो, फिर आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आते हो। क्यों? आपको पता है, एक बात याद रखना, हर इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता जो होना चाहिए। क्यों नहीं होता? हालांकि कॉन्फिडेंस सेम ही हर इंसान में डला हुआ है। नो, गिव इट टू मी। ओके, सॉरी, बच्चों के साथ पता है आपको ये सब चीजें होती हैं, तो दैट्स नॉर्मल थिंग। एनीवेज, तो आपका ट्रू पोटेंशियल, आप हमेशा, मैं एक चीज़ कहूँगी, जिन लोगों की कॉन्फिडेंस में कमी है, उनको एक दफ़ा अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है।
ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है और ऑब्जर्वेशन ही आपको ट्रांसफॉर्म करती है। आपको जब ऑब्जर्व करना आता है, आपको इनर वॉइस, आपका विजडम सुनना आता है, आपका विजडम का पाथ ओपन होता है, आपका कॉन्फिडेंस ओपन होता है, हाई होता है कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि आपकी ट्रूथ के साथ आपकी कनेक्शन होता है। सच आपको हमेशा पीस देता है, हैप्पीनेस देता है, और यही सच आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। अगर आप झूठ ही से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, लेकिन कोई इंसान कुछ भी ऐसी बात कर लेता है, तो आपका उधर ही कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। क्यों? वो कि आपने झूठ की बेस पे उस चीज़ को शुरू किया। इल्यूजन बेस, फेक चीज़ों के बेस पे या झूठ की बेस पे कोई भी फाउंडेशन खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की बजाय उसको सीखो, और उसको करना कैसे है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अगर तुम लोग को गाइड किया जा रहा है कि किसी को माफ़ करना है, तो माफ़ करना सीखो। अगर गाइड किया जा रहा है कि कोई पर्सन तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हें किसी न किसी वे में दिखाया जा रहा है, तुम्हें नुकसान के थ्रू, तुम्हें किसी न किसी वे में बताया जा रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, स्पिरिचुअली तुम्हें लॉस किया जा रहा है, स्पिरिचुअली अटैक कर रहा है कोई पर्सन आपको, या आपको फाइनेंशियली इमोशनली अटैक कर रहा है, या अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, अपनी अब्यूज़ कर रहा है पावर किसी भी वे में, मीन दिस पर्सन इज नॉट हैविंग एनी माइंड सेट टू चेंज their attitude towards you, means this person need to cut it out from your life, even though जितना भी तुम्हारे लिए प्यारा हो, okay, that this person is trying to create a hurdles in your transformation. If you want to transform your life, you need to learn these things, learn these lessons. अगर आप इजी वे में कर लेते हो तो ठीक है, वरना आपको बहुत भारी कीमत कभी कभी झुकानी पड़ती है ये चीज़ें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय। मैं फिर मिलूंगी दोबारा से। हाय, माय नेम इज नीता गोल। जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, आई एम दी एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। सॉरी फॉर दिस टाइम, सेकंड टाइम आई एम डूइंग इट। वेलकम टू माय न्यू लिसनर एंड वेलकम बैक माय ओल्ड लिसनर। तो मैंने कहा ज़रा एनर्जी क्लियर कर ले। सो देखें, आई वॉज गेटिंग फ्यू डाउनलोड्स दैट वॉज क्वाइट क्रेजी फॉर मी, but it is necessary, I was guided to speak on it because ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन या अपनी अवेकनिंग में किया, लेकिन उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि why I was doing that time, right? बट मैंने खुद की आवाज़ को या इनर गाइडेंस को, या मैं अपने स्पिरिट्स गाइड्स एंसेस्ट्रेस को भी आपको बोल सकते हैं, बिलीव इन एंसेस्ट्रेस, बस मैंने सुना और मैंने जो उन्होंने मुझे बोला मैंने वैसे किया, ठीक है। विजडम होता क्या है, पहली बात मैं आपको ये समझाऊंगी, फिर आपको अंडरस्टैंड होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पे। विजडम क्या होता है? विजडम होती है आपकी इनर वॉइस, आपकी नॉलेज, इनर नॉलेज, या फिर ऐसी एक नॉलेज, ऐसी ट्रूथ जिससे आपका इल्यूजन खत्म हो जाता है। विजडम हमारा कनेक्टेड होता है हमारे 12th हाउस से, हमारी हिडन क्वालिटीज़, हमारी हिडन नॉलेज से। हिडन कल्ट नॉलेज होगी, हिडन साइकिक पावर, आपकी एबिलिटीज़, आपके स्किल सेट्स, किसी किस्म का आपके सबकॉन्शियस माइंड का लेवल क्या है आपका हिडन, वो आपको बताया जाता है। आप कितने, आपका ट्रू पाथ क्या है वो बताया जाता है आपके 12th नॉलेज में, जो होता है कि नेपट्यून और पाइसिस नेपट्यून को रूल करता है, ठीक है। और नेपट्यून से क्या होता है, सारे इल्यूजन्स मैट्रिक्स शेडर्ड हो जाता है। अच्छा, हम लोग विजडम की आवाज़ को नहीं सुन सकते अगर हमारे पास while we having a thirst of lust, anger, jealousy and revenge. If you're thirst of revenge, you cannot have the ability and capability to listen your inner voice, your wisdom. You cannot do this. ठीक है? Understand one thing. तो सबसे पहले हमें अपने लस्ट, जेलिसी, एंगर, रिवेंज को हटाने के लिए हमसे 2 काम करवाए जाते हैं। ये वो 2 काम होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि हमारे अंदर ह्यूमैनिटी का लेवल क्या है, ये भी बताते हैं कि हम लोग कितने स्ट्रांग और कितना पावर है हमारे पास, राइट। लेकिन ये वो काम होते हैं, ये 2 स्टेप होते हैं, बहुत इनिशियल स्टेजेस होते हैं। माइट भी यहाँ पे बहुत से लोग जो अवेकन्स हैं या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं वो शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बट होता क्या है कि जब हम लोग उस ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे होते हैं,
हम लोग को समझ नहीं आ रहा होता कि why we were guided to do thing that we was doing it that time. क्योंकि उस वक्त सिर्फ हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की या उस वक्त की उस कैफियत में होते हैं, हम लोगों को लगता है कि हमने बस अपने आप को खुदा को दे दिया, और वो जो आवाज़ हमें वहाँ से आ रही है, हमारा दिल जो कह रहा है, हमें जो सुनाई दे रहा है, हमें जो दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द बेस्ट वे, बिकॉज वी आर नॉट थिंकिंग दिस, इट्स कमिंग फ्रॉम नेचुरली फ्रॉम आवर इनसाइड, फ्रॉम आवर डिवाइन. ठीक है, हर इंसान के अंदर डिवाइन बसते हैं, राइट? तो ये क्या है? आवर गॉड, राइट? इसमें 2 स्टेप्स होते हैं. ये मैसेजेस के लिए 333 444 555 144 441 बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग ये सीरीज देख रहे हैं, दे नीड टू हैव दिस मैसेजेस 10 10 11 11. ठीक है, मैं बताऊं, अभी भी मेरे यहाँ पे 3 हो रहे हैं से, आई कैन नॉट मेक इट अप. मैं ये मुसलसल मैसेजेस जब मेरे पास टाइप के आते हैं और मेरे पास सीरीज स्टार्ट हो जाती है, और आई वॉज गाइडेड टू डू दिस थ्रू दिस सीरीज. ओके, ये वो लोग हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाना है डिवाइन ने, जो ये सीरीज देख रहे हैं बार बार रिपीटेड में. 2 2 2 1 1 1 3 टाइम 1 4 टाइम 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1. ठीक है, 1 4 4 11 11 10 10 और 5 5. ठीक है, ये ऐसी सीरीज हैं, अगर वो आप लोग देख रहे हो डिफरेंट वे में, डिफरेंट टाइम जोन में, मतलब डिफरेंट टाइम पे आप लोग देख ही जा रहे हो, जब भी आप घड़ी भी देखते हो आपको ये नंबर्स मिलते हैं, मीन्स दिस इज मैसेज फॉर यू. ओके, माइट बी यू आर रेजिस्टिंग योर ट्रांसफॉर्मेशन एंड यू नीड टू हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ बिकॉज इट्स टाइम. ओके, जो मुझे क्रेजी किस्म के जो मिले हैं, उसमें सबसे पहले बड़ा ये चीज़ मुझे बताई गई है, जब कोई आपको क्रॉस करता है, जब आपको बिल्कुल लेफ्ट टू हैंगिंग सिचुएशन, यानी कि आपको आप मरो या जियो, किसी को कोई परवाह नहीं होती, ऐसा कोई आपको छोड़ देता है, आप उसको माफ़ करो. ये बहुत बड़ी आप लोगों के लिए एक वो होता है, आप नहीं माफ़ कर सकते. एक नॉर्मल इंसान कभी भी, कोई ऐसा पर्सन जिसने उसको क्रॉस किया है या लेफ्ट हैंगिंग, you cannot able to forgive them by heart, by emotionally, by through mind, यानी कि उसको बिल्कुल माफ़ करके उससे आज़ाद हो जाना है आपको. ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ये कर देते हो, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत से लोग जिनके अंदर एंगर है, किसी भी वजह से, किसी के साथ अब्यूज़ हुआ है, एंगर है, किसी को लेफ्ट हैंगिंग छोड़ा एंगर है, किसी को कंपटीशन में डाला जानबूझ के, जेलिसी की पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगर, रिवेंज, लस्ट, किसी को मनी की वजह से यूटिलाइज किया गया, मनी का लस्ट, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया, फाइनेंशियली अब्यूज़ किया गया, इमोशनली अब्यूज़ किया गया, ये सब आपके रिवेंज में आ जाते हैं. इन द एंड वी आर जस्ट connected to revenge, or that revenge connected to jealousy, anger, lust and so on, low kind of low energy levels of emotions. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, जहाँ पे हमें हमारा मतलब आप समझ लो, हमारा सबसे बड़ा जो हमें कहता है कि हम उसके दुश्मन हैं, वो हमारा दुश्मन है, या किसी ने हमसे दुश्मनी निभाई होती है, या किसी को लगता है कि हमसे जैसे बुरा उसको कोई दुनिया में नहीं मिला, यानी कि एनी पर्सन, दैट पर्सन परसीव यू वेरी बैड पर्सन, दैट्स वाई दिस पर्सन डिड टू यू, मतलब वो उस चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, और तुम्हें पता भी चलता है, और यू आर हर्ट कि यार मैंने तो इसके साथ बुरा नहीं किया, बट वो पर्सन इस चीज़ को लोगों से सिंपैथी एज अ विक्टिम प्ले कार्ड कर रहा है या कर रही है, और बताने की कोशिश कर रही है सोसाइटी में कि मैंने इस पर्सन के साथ ऐसा इसलिए किया, या लड़की है लड़के ने किया है, जिसने भी किया है, एनर्जी की मैं इस वक्त रीडिंग कर रही हूँ सिर्फ,
why this person did to you and did dirty you and left you hanging because you are not good for him and her, right? This kind of relationship, this kind of dynamic में तुम जब किसी को माफ करते हो, it means it start to show you your humbleness, your humility. तुम कितनी ह्यूमैनिटी तुम्हारे अंदर, ये होता है ह्यूमैनिटी, यानी कि आप कितना कनेक्टेड हो किसी के इमोशन से, ठीक है, एक ह्यूमन इमोशन से, ह्यूमैनिटी. लेकिन ये देखता है ह्यूमैनिटी, आप ह्यूमैनिटी वाइज आप कितना एक दूसरे को फील कर सकते हो. जब एक ह्यूमन इस दुनिया में अर्थ में आया था तो उसके साथ एक ओथ लिया गया था कि एक दूसरे के साथ मिल के रहना है, एक दूसरे को करेज करना है, एक दूसरे को मारना और वो नहीं करना. लेकिन क्या हुआ कि आपको पता ही है कि स्टार्टिंग से ही जेलसी के बेस पर लड़ाई हो गई थी, ठीक है. मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको भी पता है कि क्या हुआ था उस वक्त. तो जेलिसी, एंगर, लस्ट और जेलिसी की बेस पे हुआ था, और वहां पे रिवेंज आया था, और रिवेंज आ गया था, वहां पे विजडम खत्म हो गया था, वहां पे इनर वॉइस दोनों ने सुनना बंद कर दी थी. दोनों भाइयों में जब लड़ाई हुई थी एक फीमेल को लेकर, ठीक है. तो इसी तरह से किसी भी सिचुएशनशिप में अगर हमें विजडम को अंडरस्टैंड करना है तो वी नीड टू वन थिंग इज दैट व्हाट इज दिस, humility, humbleness, to forgive to that person who left you hanging, and try to explain to other society, to other people, justified by why this person wrongdoing to you in their own way, and you know it, you aware of it, this why and what this other person says and said to other people, but still you are have the power, to have ability, to capability to forgive her and him. That is the first step of your wisdom, true path, starting your true path, starting to first step of your transformation. सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये चीज़ आपकी ह्यूमैनिटी, हम्बलनेस को, आपकी पावर को, एक स्ट्रेंथ पावर होती है आपकी. आप किसी को माफ़ नहीं कर सकते जब तक आपके पास स्ट्रेंथ नहीं होता. अगर ये वो वाला माफ़ नहीं है भैया, ये याद रखना, वो वाला माफ़ नहीं जो मुंह से बोल दिया हाँ हमने माफ़ कर दिया, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके इमोशन में, आपकी सोल में वो रिवेंज अभी भी पल रहा है. यू आर नॉट फ्री फ्रॉम दिस. यू नीड टू clear out this person from your energy, cut the cord from your mind, from your soul, write the letter, write it down, something on book, paper कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, और burn it out and blow in the nature, right? Do meditate, subconsciously want to clear this energy from your energy, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एनर्जी ही था या थी, क्योंकि कोई भी पर्सन एनर्जेटिकली आपके साथ अटैच होते हैं, इमोशनली भी होते हैं बाद में. पहले एनर्जेटिकली, पहला हमारा जो एनर्जेटिकली अटैचमेंट होता है किसी के साथ भी होता है, बाद में इमोशनली. जब सेक्सुअली आप उसके साथ, आपका कोई पार्टनर हो स्पेसिफिकली, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कट कोट करना, सबकॉन्शियस माइंड से निकालना एनर्जेटिकली, और स्पिरिचुअली वे में आप उसको कट कर दो अपनी एनर्जी फील्ड से, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं. आप राइट इट डाउन करो, लिखो और उसको बर्न कर दो, क्योंकि वो पर्सन आपको, आपने उसे माफ़ कर दिया, और इस चीज़ का आपके सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाना है. आपके कॉन्शियस माइंड को यकीन होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा. मेडिटेट करो, सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव कराओ कि वो पर्सन आपको, आपने उसे माफ़ कर दिया. तो आपके दिमाग में कोई रिवेंज, कोई भी लस्ट, कोई भी जेलसी किसी किस्म की उस पर्सन से लेके नहीं है. आपको उससे कोई लेना देना नहीं, ना फाइनेंशियली, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली, ना मेंटली, ना फिजिकली. नो, यू डू नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम और हर, और यू डू नॉट वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ. दैट्स इट. माफ कर दिया और निकाल दिया. दैट इज द मेन स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या होता है? अच्छा, पहले में आप बेशक ना निकालो, माफ कर दो, ठीक है. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि आपको पता है कोई पर्सन अनजस्टिस करता है, किसी ने गलत किया है, बट आपकी एक ये टेस्ट होता है डिवाइन की तरफ से जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, तो क्या आप उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हो? आपको बहुत प्यार है उससे, आपका
लवर हो सकता है, आपकी लवर हो सकती है, आपके फैमिली, आपका बेबी फादर, बेबी मदर, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके मदर फादर, आपके सिबलिंग्स, हु एवर इज दिस पर्सन, यू वेरी अटैच टू लव टू दिस पर्सन, योर ब्लड लाइन से कोई रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, योर फ्रेंड हो सकता है, डेरेस्ट फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, लेकिन दिस पर्सन डर्टी समथिंग, this person do injustice something, can you have the ability, can you have the ability and capability to remove this person from your life without having any grudge, without having anything negative emotions regarding to this person in your heart, your place, your soul, your mind? Can you do this? If you do this, that is show your strength, your strongness. Why? Because तुम्हारी, आप ट्रांसफॉर्मेशन होते हो, जब आप ट्रांसफॉर्म होते हो तो आपके दो ओथ होते हैं आपके ट्रू पाथ के लिए। आप कितना विजडम सीकर पर्सन, आप कितना किसी को माफ़ कर सकते हो। कोई आपको लेफ्ट हैंगिंग भी छोड़ जाए, आपको कितना भी उसने तकलीफ पहुंचाई, लेकिन आप उसको माफ़ करना जानते हो। दूसरा, आपका कोई डेरेस्ट पर्सन कितना भी हो, लेकिन वो अनजस्ट कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, चलो आपके साथ नहीं किया, किसी के साथ भी उसने किया, तो क्या आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि आप उसको रिमूव कर सको अपनी जिंदगी से, क्योंकि दिस पर्सन इज नॉट पार्ट ऑफ योर लाइफ एनी मोर। दीज बोथ थिंग शो योर स्ट्रेंथ, शो यू दी स्टार्टिंग ऑफ विजडम, योर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये दो चीज़ें आपके पास हो जाती हैं, यू कैन ईजीली कंट्रोल योर ओन सेल्फ, यू कंट्रोल योर इमोशन, कंट्रोल योर बैलेंस, ईजीली यू कैन स्टार्ट योर बैलेंस इन योर लाइफ। बिकॉज ये वो दो चीज़ें हैं जो हमें अटैच करती हैं, क्योंकि अगर हम लोग किसी से प्यार करते हैं या किसी से नफरत करते हैं, दोनों में हम अटैचमेंट होता है हमारा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसे माइंड में, अपने दिमाग में हर वक्त सवार रखते हैं। दैट इज़ अटैच टू आवर माइंड सेट, हमारा खुद का इंटेलेक्चुअल लेवल लो हो जाता है, बिकॉज हम लोग हेट्रेट की एनर्जी में होते हैं। एक हेट्रेट की जो एनर्जी होती है, जो हमारे दिमाग की कंट्रोल कर देती है, जिसकी वजह से हर वक्त हम दूसरे की तरफ नज़र रखते हैं और अपनी ग्रोथ को भूल जाते हैं, तो वो पर्सन हमारे सर पे सवार रहता है। अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम वो इमोशनली हमारे ऊपर सवार रहता है, हम फिर कुछ और इमोशन, अपने आप से भी अटैच नहीं हो पाते, सेल्फ लव नहीं कर पाते, अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते। वी नीड टू de-attachment. These both are dangerous. If you love somebody excessively, if you do hate to anybody excessively, both are very dangerous. Excessively नहीं भी हो तो hatred itself is very dangerous. Yeah, love is fine, but in balanced way. If you love to person, okay, fine, you love it, you give it to her and him, और equally give and take है आपका, energetically, emotionally, किसी भी वे में, ठीक है, फाइन। बट जहाँ पे तुम्हारा अपना टाइम चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें चाहिए। जहाँ पे तुम्हारी खुद की सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारे सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ लव का टाइम है, तुम्हारी खुद के आपसे कनेक्शन का टाइम है, दैट इज यू नीडेड टू हैव इट योर लाइफ, दैट इज यू हैव इट। You do not compromise because you love somebody, so you want to give her and him all your time, so you do not have your time for your own self. अगर तुम्हारा खुद का कप खाली हो जाएगा, you can not share your empty cup with any person, तो वहाँ पे वो रिलेशनशिप वैसे भी स्टैग्नेशन में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको लव नहीं मिलेगा तुमसे, तो वो भी फील नहीं कर पाएगा। इवन वो तुम्हें दे रहा होगा, लेकिन तुम नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम खुद को प्यार नहीं दे रहे। अपने आप को पहले भरो, देन यू कैन शेयर विद समबडी। तो लव एंड हेट दोनों में ही अटैचमेंट हमारे लिए डेंजरस है। वी नीड टू डी अटैच। तो इसके लिए हमें, अगर इसके लिए डी अटैचमेंट को लर्न करने के लिए जो सेकंड हमसे टेस्ट लिया जाता है डिवाइन से, ऐसी सिचुएशनशिप आती है जब हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है, या तो हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हैं उसको, लेकिन हमें बोला जाता है कि इसको निकालो अपनी ज़िंदगी से। क्यों? ये पर्सन ने अनजस्टिस नहीं किसी और से किया है या तुमसे किया है, किसी वे में भी वो पर्सन तुम्हारे लिए या वो सोसाइटी के लिए या फिर तुम्हारे लाइफ पाथ के लिए, तुम्हारे ट्रू पाथ के लिए, इट्स पर्सन इज नॉट गुड, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट अ ट्रूथफुल, दिस पर्सन इज डू नॉट डू लर्न टू do justice in this situation. This person is abusing their power, so you need to cut them from your life and
फॉर एवर, जिंदगी भर के लिए आपको उसको अपनी जिंदगी से निकालना होता है। ये दो चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म आपकी तरफ लेके जाता है, आपको डील करना आता है। फिर आप इस चीज़ों के बाद आप इजीली अपनी आवाज़, इनर वॉइस को सुन सकते हो। आपके अंदर एबिलिटी, पावर आती है हीलिंग की। जब आप इन दो से, आप समझ रहे हो, दो स्टेजेस बहुत आसान है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इंसान कभी किसी को माफ़ नहीं कर सकता, ये हकीकत है। और ये बहुत कड़वा सच है, लोग नहीं मानते लेकिन कड़वा सच है। आप, कोई भी इंसान किसी को माफ़ नहीं कर सकता। बहुत मुश्किल होता है किसी को माफ़ करना, आसान नहीं होता। लेकिन अब जब माफ़ कर लेते हो तो आपको उसकी ज़िंदगी में कुछ भी हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होता है माफ़ करना। माफ़ करना ये नहीं होता कि मुँह से कर दिया, माफ़ कर लिया, फिर हर वक्त उसके झांकते रहो यार उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी ज़िंदगी में कौन जा रहा है, हम देखते हैं क्या करता है क्या नहीं करती। बट दिस इज़ नॉट थिंग, इट्स नॉट अ फॉर गिविंग, यू आर नॉट फॉर गिविंग टू एनी पर्सन। तो तुम्हारा एनर्जेटिकली, इमोशनली अटैचमेंट अभी भी है, अंडरस्टैंड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू cleansing out all the energies that you do not want in your life, you do not want, you are guided to cut it out from your life, but without having any grudge, without having any negative emotion regarding this person. No, that is done is done. एक बात याद रखो, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, do not take it personally, because it's a, we are learning here, we were on this earth, we are on this earth and learning to think. कोई हमें कुछ सिखा के जाता है, कोई सबक ऐसा लेसन देता है जिससे हम ऐसा सीखते हैं कि बाद में वो हमसे नहीं गलती होती, हमें स्ट्रांग बनाता है। जो आपको सिखाता है उसको भी थैंक यू बोलो। उसने आपको, आपके साथ दुश्मनी की है लेकिन आपने उस दुश्मनी से बहुत कुछ सीखा है। उसके लिए तो आप दुश्मन हो, लेकिन आपके लिए वो दुश्मन नहीं है, आपने उससे सीखा है। You should say thanks to this person. Yes, because of you, I learned this lesson from my life, or I did it same thing. I'm not only saying on this in front of camera. No, I did it my life. I says to thanks to my all people who did wrong to me, who kicked me down, even at my down time. I still say thanks to them. Why? Because they learned me a very huge lesson. I learn it. When you learn it, you can see through people. जो इंसान ट्रांसफॉर्म होता है वो 360 ट्रांसफॉर्म होता है। You cannot imagine, you cannot to recognize this person, क्योंकि उसका पास्ट इमेज ज़रा भी उस पर्सन के आसपास नहीं आता जो ट्रांसफॉर्म होता है। लोग क्लेम करते हैं कि वी आर ट्रांसफॉर्म्ड, वी अवेकन, बस दीज पीपल नॉट अवेकन, दीज पीपल नॉट ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि तुम लोगों के उनके लाइफस्टाइल, खाने पीने, उठने बैठने, उनकी बात, उनके विजडम से पता चलेगा कौन इंसान ट्रांसफॉर्म्ड है, किस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, किसकी अवेकनिंग हुई है, किसने कुछ लर्न किया है। ये पावर हर एक के पास नहीं होती, किसी को माफ़ करना या किसी के साथ डी अटैचमेंट करना। लोग अपनी जिंदगियां तबाह कर देते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगी, क्यों? वो अटैचमेंट के अंदर रहते हैं, उनको डी अटैच करना नहीं आता, वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ना उनको नहीं आता। दैट इज़ द डेंजरस, दैट इज़ द थिंग्स दैट स्पॉइल यू, स्पॉइल योर ऑल लाइफ, दैट वैनिश योर लाइफ। वेट करिएगा, मैं अपने बेटे को देख लिया। सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। अच्छा, इसको प्रॉब्लम हो रहा था मेरे बेटे को एक्चुअली, वहाँ को कह रहा था कि मुझे यहाँ पे आना, चलो खेलो आके। एंड इसमें इसको बस अब ख़त्म करूँगी। तो कहने का मकसद है कि ये दो चीज़ें जो होती हैं आपको ट्रांसफॉर्म करता है। आपका फाउंडेशन जो होता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ट्रू पाथ से, ट्रुथ से होता है। और सच जो के लिए हमें सबसे पहले हम लोगों के अंदर क्या है, कितना हमारे अंदर रिवेंज, हमारे अंदर नेगेटिविटी, किसी को लेके नेगेटिव इमोशंस हैं, इसको निकालना ज़रूरी होता है। दूसरा, हमारे पास ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने की पावर रखते हैं। दैट इज़ नॉट गुड, नॉट फॉर अस इवन, बट ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर अदर पीपल, फॉर देयर हायर सेल्फ। Rohan, why? What happened? Cake. Okay, cake. Eat it.
तो आपको इजीली कट करना आना चाहिए अपने उन इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालने उन एनर्जीज़ को दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हायर सेल्फ, नॉट फॉर ओनली यू बट फॉर अदर पीपल। बिकॉज हम इस दुनिया में आए हैं तो सिर्फ हम ये नहीं करना है कि हम अपने आप को अच्छा रखें और दूसरों के लिए अच्छा ना करें, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे को भी हम कट इसलिए करते हैं कि हम उसको मौके देते हैं, हम उसे ये नहीं कहते कि मौका नहीं देते। हमारे ऊपर से अगर हमें हुक्म आता है या हमें गाइडेंस मिलती है किसी को कट करने की, रिमूव करने की, क्यों? क्योंकि वो दूसरा पर्सन चेंज नहीं होना चाहता। और ये डिवाइन, क्योंकि हम लोग जो चीज़ नहीं देख सकते, गिव इट मी, थैंक यू, जो हम नहीं देख सकते लेकिन वो हमारे डिवाइन देख रहे होते हैं। हमारा खुदा हर जगह है, हमारे पास्ट ऑन लवर्स हर जगह हैं, उनको पता चल जाता है कि कोई हमारे लिए क्या सोच के बैठा हुआ है। तो वो हमें उसी वे में गाइड कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं कि हमारे लिए वो पर्सन क्यों चेंज है, क्योंकि वो चेंज नहीं होना चाहता। और एक बात याद रखो, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम sorry for distortion behind this in my son is playing. No? Make your house. You making house? Yeah, make it. Good boy. Yeah. तो so मेरा ना गला चौक और एकदम से मेरा थ्रोट चक्रा, oh my god। और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे थ्रोट चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है। थ्रोट चक्रा मीन्स कि हमें सच बोलना सिखाता है, हमें ये बताता है कि हमें जब पता चल जाता है कोई इंसान रेजिस्ट कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कोई पर्सन नहीं चेंज होना चाहता, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, एक बात याद रखना, हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब हमें ऊपर से वार्न किया जाता है कि आपने इसको कितनी दफ़ा चांसेस दी बट दिस पर्सन इज नॉट हैविंग एनी माइंड, दिस पर्सन इज रेजिस्टिंग टू चेंज their attitude, their thinking, their actions, means this person is not for you, even though कितना भी आपके लिए dear क्यों ना हो। तो आपको अगर उसको कट करना आता है, इट्स मीन यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म। और ये जब आपके पास हीलिंग पावर, हीलिंग एबिलिटीज आती हैं, वो तभी आती है जब आप खुद हील नहीं हो। किसी को हील कैसे कर सकते हो? एक हीलर नहीं बन सकता जब तक उसको खुद को हील करना नहीं आता, ठीक है? तो अगर आप इन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो, आपका विजडम इंक्रीज होता है, आप शैटर्ड में नहीं रहते, एक इल्यूजन में नहीं रहते, आपकी उस चीज़ों शैडोस आपके ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको इन सब से गुजरना आता है। अगर आपके साथ किसी किस्म का अब्यूज़ हुआ है और आप उस चीज़ में अपने आप को स्टक करके बैठे हो, मीन्स यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म्ड। वो पर्सन जितना मर्जी क्लेम कर ले, वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिवेंज है। उस रिवेंज से उसके आने वाले हर रिलेशनशिप में दूसरे लोगों को भुगतना पड़ता है। उसके ट्रॉमा, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से उसके फ्यूचर, उसका प्रेजेंट्स में जितने भी उसके पार्टनर्स हैं, जो लोग आते हैं, उनको वो विक्टिम के, तो उनके सामने वो खुद विक्टिम बनता है, उनके साथ खेलती है। अंडरस्टैंड वन थिंग, ये साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम जो होते हैं साइकोलॉजिकली बाद में होते हैं, पहले ये एनर्जेटिकली वी हैव द ब्लॉकेज इनसाइड अस। व्हेन वी एनर्जेटिकली ब्लॉक इनसाइड अस एज अ रेवेंज, तो ये रेवेंज जो है आपका, दूसरों के सामने आप विक्टिम बनते हो, आप एक अपने पार्टनर के सामने एक विक्टिम मेंटालिटी में जाते हो और आप उसके साथ खेलते हो, उसके ऊपर जो करना चाहते हो जुल्म करते हो और खुद विक्टिम बन जाते हो। These people, why you doing this? These people doing this because they have traumas. They have these childhood traumas, जिसमें उनकी कहीं सुनी नहीं गई, उन पे कुछ जुल्म हुआ, किसी किस्म का अब्यूज हुआ, और वो एंगर वो दूसरे पे निकालते हैं, वो रिवेंज लेते हैं। लेकिन क्या वो जो आने वाले लोग हैं उनका कसूर है इसमें? थिंक अबाउट दिस। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी। कुछ ऐसे लोग, मुझे उनकी एनर्जी मिल रही है जिनको ये सीरीज नज़र भी आ रही होगी नंबर्स की,
जिनको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज उनके जिंदगियों के रिलेशनशिप बहुत से ख़राब हुए हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रॉमास, दीज पीपल रेजिस्टिंग देयर ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे बोला गया है कि मैं इस बातों को यहाँ पे बोलूँ ताकि अगर जहाँ पे कहीं भी उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड वाई दे आर गाइडेड टू डू, दैट इज द रीजन दे आर गाइडेड टू डू। अगर उनकी जिंदगी में कोई ऐसे लोग हैं जो उनको बॉक्स इन करने की, उनको अटैचमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे हेट्रेड किस्म की फीलिंग वाले लोग अराउंड है, वो पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता या हो सकती। क्यों? इतने हेट्रेड वाली चीजें, इमोशन उसके आसपास मौजूद हैं, तो वो भी उसी एनर्जी में आ जाएगा इवेंचुअली, या आ जाएगी इवेंचुअली। जहाँ पे हेट्रेड और लो वाइबिंग टाइप की एनर्जीज अराउंड आपके हो, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते until unless you have to cut the cord, you have to learn the create the boundaries with these people, then you can transform yourself। जब आप हीलिंग एबिलिटीज आपके अंदर आती है, आप खुद को हील करते हो, आप दूसरों को भी हील करना जानते हो, फिर आपको पता चलता है, फिर आप उस शैडो से भागती नहीं हो, फिर आप अपने ट्रू पोटेंशियल में आते हो। क्यों? आपका पता है, एक बात याद रखना, हर इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता जो होना चाहिए। क्यों नहीं होता? हालांकि कॉन्फिडेंस सेम ही हर इंसान में डला हुआ है। नो, गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, व्हाट हैव यू डिड? नो, दिस इज नॉट गुड थिंग। Oh my God, सुहान, अब शरारती हो गए हो यार। चलो अभी तरफ खेलो, चलो प्ले है। Eat your cake. Eat. Ice cream. Eat your cake. चलो, okay. Sorry. Ice cream. बच्चों के साथ पता है आपको ये सब चीजें होती हैं, तो that's normal thing. Anyways. तो आपका ट्रू पोटेंशियल, आप हमेशा, मैं एक चीज़ कहूँगी, जिन लोगों की कॉन्फिडेंस में कमी है उनको एक दफ़ा अपने आप से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ऑब्जर्वेशन, आपकी ऑब्जर्वेशन आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और ऑब्जर्वेशन ही आपको ट्रांसफॉर्म करती है। आपको जब ऑब्जर्व करना आता है, आपको इनर वॉइस, आपका विजडम सुनना आता है, आपका विजडम का पाथ ओपन होता है, आपका कॉन्फिडेंस ओपन होता है, हाई होता है कॉन्फिडेंस आपका, क्योंकि आपकी ट्रूथ के साथ आपकी कनेक्शन होता है। सच आपको हमेशा पीस देता है, हैप्पीनेस देता है, और यही सच आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। अगर आप झूठ ही से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, लेकिन कोई इंसान कुछ भी ऐसी बात कर लेता है, तो आपका उधर ही कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो जाता है। क्यों? वो कि आपने झूठ की बेस पे उस चीज़ को शुरू किया। इल्यूजन बेस, फेक चीज़ों के बेस पे या झूठ की बेस पे कोई भी फाउंडेशन खड़ा नहीं रह सकता। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने की बजाय उसको सीखो, और उसको करना कैसे है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। अगर तुम लोग को गाइड किया जा रहा है कि किसी को माफ़ करना है, तो माफ़ करना सीखो। अगर गाइड किया जा रहा है कि कोई पर्सन तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, तुम्हें किसी न किसी वे में दिखाया जा रहा है, तुम्हें नुकसान के थ्रू, तुम्हें किसी न किसी वे में बताया जा रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है, स्पिरिचुअली तुम्हें लॉस किया जा रहा है, स्पिरिचुअली अटैक कर रहा है कोई पर्सन आपको, या आपको फाइनेंशियली, इमोशनली अटैक कर रहा है, या अब्यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, अपनी अब्यूज़ कर रहा है पावर किसी भी वे में, मीन दिस पर्सन इज नॉट हैविंग एनी माइंड सेट टू चेंज their attitude towards you, means this person need to cut it out from your life, even though जितना भी तुम्हारे लिए प्यारा हो, कि that this person is trying to create a hurdles in your transformation. If you want to transform your life, you need to learn these things, learn these lessons. अगर आप easy way में कर लेते हो तो ठीक है, वरना आपको बहुत भारी कीमत कभी कभी झुकानी पड़ती है ये चीज़ें सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय। मैं फिर मिलूंगी दोबारा से।